पता नहीं क्या ये जो आरओ था क्या उससे नहीं बातचीत? हमने शाम को आरओ साहब से हमने कोशिश किया, उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया और रजिस्ट्रार महोदय को हमने कल शाम को मेल डाल दिया ऊपर चंडीगढ़ का भी, कल सूची नहीं लगी। आपने कहा सो कॉल्ड प्रधान, तो ये कोई चुनाव हुआ था या इन्होंने इस पद पे कब्जा किया था, क्या था? देखो जी, चुनाव हमारी दृष्टि में तो नहीं हुआ, क्योंकि जो इन्होंने मिस्टर पूरनचंद मुटरेजा रिटर्निंग अफसर अपॉइंट किए थे, जिस दिन उन्होंने चुनाव कराना था उस दिन उनकी बजाय यही संजय चावला ने ग्रुप में मैसेज डाला कि वो तो बीमार हो गया, वो फोर्टिस मोहाली चले गए। उसके बाद हमें पता ही नहीं क्या हुआ। सर क्या आरओ आप ही के मेंबरों में से बनाया था? पूरनचंद मुटरेजा जो मेंबर थे, जो अब मैडम ने बनाया, रजिस्ट्रार ने, वो मेंबरों में नहीं था, वो तो आउटसाइडर को चीफ इंजीनियर रिटायर है, पहले हमारे मेंबर में से। अच्छा, अभी क्या चाहते हैं सर आप लोग? हम चाहते हैं कि आज हम नामांकन विड्रॉल की डेट है, हम 2 सदस्यों ने नाम वापस लेना है, शेड्यूल के हिसाब से आज आरओ साहब को यहाँ आना चाहिए और विड्रॉल लेनी चाहिए। वो आई नहीं, 11 से 1 का समय, 11 बजे से 1 बजे का समय, वो आज उपस्थित नहीं, ना ही उन्होंने कल लिस्ट लगाई, तो इसमें सब गड़बड़ है। मतलब झोलमोल चल रहा है क्या? बिल्कुल झोलमोल है। पहले 3 महीने तो लिस्ट नहीं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, पब्लिश नहीं करा, कब इलेक्शन कराने हैं। 25/12 की लास्ट डेट है उनके हिसाब से, उनको पता है जब 10 तारीख को शुक्रवार को ऑर्डर हुआ 7 मेंबर निकालने का, संडे को उन्होंने इलेक्शन की लिस्ट निकाल दी, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कानूनी प्रोसेस से चलो। 14 को हमने नामांकन भर दी हाई कोर्ट से हमने ला के, अब ना तो कल लिस्ट लगाई और ना ही विड्रॉल कर दिया। प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो हाई कोर्ट में तो मैटर है ही है। सर यहाँ पर भी पट्टी लगी है संजय बटला 2023 संजय चावला जो है, तो उसका क्या प्रेशर है? मैं इसमें एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बड़े बैठे हैं सभी। एक्चुअली ये मंदिर संस्था एक छोटा एक परिवार वाला इकाई होती है और पहले भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सब कुछ होता है। एक छोटी इकाई में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सारे होते रहे और ये इस समय जो मामला गड़बड़ हुआ है, सीधा रजिस्ट्रार जो बैठी हुई है मैडम है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस हमारे को नहीं मिल पा रही है और वो कहीं किसी प्रेशर में है, किस प्रेशर में है वो हमें भी समझ नहीं आ रहा। और जिस कारण से इतनी बड़ी संस्था जो समाज में एक अच्छा स्थान रखती है, सबके आगे एक मार्गदर्शन करती है संस्था, उस संस्था का ये हमारे हिसाब से ये सिस्टम नहीं था जो आज हो रहा है। इसमें 18 लोग एक मेजोरिटी के साथ एक तरफ बैठे हुए हैं और कुछ लोग हम ही ने उनको तय किया था भाई हम लोग ऐसे तय करेंगे, पर म्यूचुअल जो एक संस्था होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को छोड़कर कुछ एक ग्रुप ने उसको अपने हिसाब से चलने का एक, हम सब 18 लोग एक तरफ कह रहे हैं एक संस्था को एक तरीके से चलना है। और उसके लिए हमने जब हमारी मंदिर संस्था का आरओ स्थापित हुआ, हमारा अपना ही मेंबर थे और उन्होंने भी उस चीज को कानूनी कार्रवाई ना करके एक पक्ष के रूप में उसको चीज को डील किया और आरओ की तरफ से अपना रजिस्ट्रार मैडम की तरफ से भी हमारे को प्रॉपर दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है। अभी भाई से जैसे बताया पूरा का पूरा सारी कटघरे की सुई में वो मैडम आती हैं, वो किस कारण से हैं वो सब चीज़ें आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कोई प्रेशर है, किसका प्रेशर है, कितना प्रेशर है, तो ये चीज़ आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का विषय ये था भाई आज कोई भी संस्था होती है, अब आज आरओ ने तो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म लिए हैं तो उसके बाद उसको अगले दिन उसकी कार्रवाई बतानी चाहिए। अगर वो हमारे को जानकर कि वो आरओ ने अपना इस्तीफा दे दिया तो मैडम को कोई और नाम अपॉइंट कर, जानकारी ऑफिशियली नहीं है हमारे पास, अनऑफिशियली। हमने जब उनको पूछा भी लिस्ट जारी कीजिए आप जो आपको फॉर्म गया है, तो वो उस समय भी बड़े अजीब सा उनका भी दायरा जो था, उन्होंने हमारे को जवाब नहीं दिया। अभी कितने मेंबर ने फॉर्म भरा है हमने पूछा तो उन्होंने हमारे को जवाब नहीं दिया। आप क्या मानते खेड़ा जी, क्या कोई राजनीतिक दबाव भी हो सकता है रजिस्ट्रार के ऊपर या कुछ ऐसा? ऐसा जी, वो एक मंदिर इकाई जो सबके सामने का दर्श वाली चीज थी, उसके एक इलेक्शन आज भी कई साल से प्रक्रिया आती जा रही है, आज उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हम सब लोग यहाँ बैठकर हमें आप ही अजीब लग रहा है। दिशा समाज को देने वाली संस्था आज वही उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा और किस कारण से लग रहा है वो आप इस चीज को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 10 लोग 11 लोग जिनके साथ बहुमत नहीं है और 18 लोग 17 लोग एक बहुमत के साथ बैठे हुए हैं, तो वो कहीं मेजोरिटी को भी रजिस्ट्रार मैडम नहीं मान रही है। ये आप खेड़ा जी एक बात अभी कही थी सर ने कि भाई 7 लोगों को सस्पेंड किया गया था, किस आधार पर 7 लोगों को सस्पेंड किया गया था और क्या कारण था उसके पीछे? एक चीज उसमें अगर आप ऑर्डर देखोगे ना तो आप खुद हैरान हो जाओगे ये ऑर्डर है क्या है। हमने जब वो ऑर्डर पढ़े, ऑर्डर में कहीं भी
किसी बात का आधार नहीं है। इसने कैश जमा कराए, इसलिए इनकी अपना जो है ना सदस्यता रद्द कर दी गई। इनकी बहू सर्विस करती है, इसलिए सदस्यता रद्द कर दी गई। अपना हमारे श्याम जी बत्रा है, इनकी सिस्टर या श्याम जी बत्रा को 6 साल हुए या 5 साल में मेंबर बने, वो 92 से टीचर है, उसको भी इनको बिठा करके रद्द कर दिया गया। ये एक तरफा चल रहा है, दूसरे पक्ष की कोई भी रजिस्ट्रार करनाल के अंदर कोई सुनवाई नहीं है। मैं खुद और हमारे साथी 10 बार गए हैं, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं। 3 महीने से चुनाव लटकाना का क्या मतलब है? ये रजिस्ट्रार करनाल बैठी हैं, इनकी ड्यूटी है, ये सरकारी मुलाजम है, सरकार ने इनको इसलिए बिठाया हुआ है इस कुर्सी पर, तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि आप पूरा प्रॉपर काम करो, लेकिन यहाँ से प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा। ये वन साइड सारा चल रहा है। आज हम लोग, अब मैं 35 साल से मेंबर हूँ, पिछले 35 साल से मंत्री जुड़ा हूँ, आज तक जो भी स्थिति है 3 महीने 4 महीने हुई है, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और हमारा जो चुनाव का जो प्रतिक्रिया है वो बड़े शालीनता से चलती है। बंद कमरे में यहाँ बैठ के हमारे बुजुर्गों ने प्रधान चुने हुए हैं, सेक्रेटरी चुने हुए हैं, कैसे चुने हुए हैं। 35 साल से मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी जो 4 महीने में कर दी है। इसमें कहीं ना कहीं जो अपना रजिस्ट्रार ऑफिस है उसका भी कोई ना कोई योगदान है, जिस कारण से हम ये सारे परेशान होकर बैठे हैं कि हम लोग 18 लोग एक तरफ हैं और वो 11 लोग हैं। वो 11 लोग मनमानी करने को तैयार हैं। स्कूल में एक अपना उठा करके मैनेजर प्रधान ने अपॉइंट कर दिया, जिसका चुनाव भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा और सारी किसी न किसी दबाव के कारण ये काम हो रहा है। इसलिए हमें माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ा और माननीय हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुनते हुए, हमारे जो दर्द को समझते हुए इन 7 सदस्यों की सदस्यता बहाल की। जिसमें हमारे ये खुराना जी बैठे हैं, ये पिछले बार प्रधान थे, 27 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, 85 साल की इनकी उम्र है, इनको बिठा कर इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे बड़ी शर्म की बात और हो नहीं सकती। तो आप मतलब इसमें जो खाते सील कर दिए थे, बता रहे थे, सुनने में आया कि यहाँ के खाते सील कर दिए। नहीं, कोई खाते सील नहीं हुए। तो अब क्या मतलब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया सदस्यता बहाल करने के बाद में क्या चुनाव दोबारा होंगे? हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव का प्रोसीजर जिसका के पहले आरओ साहब ने 25 तारीख तक शेड्यूल जारी किया था वो होगा। ये इसके बारे में हमारे सबसे सीनियर सदस्य भंडारी साहब, बहुत सीनियर लॉयर है, ये बताएं। सर भंडारी साहब को आप इधर आ जाओ, भंडारी साहब को इधर कर दो आप उधर, क्योंकि माइक सारे इधर है ना, माइक सारे इधर है ना। जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ जो है तो उसके अंदर जो है नॉमिनेशन सिर्फ प्रेसिडेंट का भरा गया, तो जिससे एग्रीव्ड होके जो है हम ये गए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जो है कि सिर्फ प्रधान का इलेक्शन नहीं होगा, सारी बॉडी का इलेक्शन होगा। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने एक ऑर्डर जारी किया जो है 24/8/2023 का प्रोग्राम हो जाए, जिसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि सारी बॉडी का चुनाव होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपना नॉमिनेशन भरा हुआ था जो है, तो इसलिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो सेकंड मोशन कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ जो है कि रेस्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडी का जो इलेक्शन होना था उसके लिए हमारे ही एक सदस्य पूरन चंद मुखरेजा को जो है आरओ बनाया गया, रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। उस रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने जो है बकायदा इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। उस शेड्यूल जारी करने के बाद जो है जब नॉमिनेशन फाइल करने का दिन आया जो है तो वो जनाब यहाँ पे नहीं थे। उसके अगले दिन हमारे को एक मैसेज मिला जी उनको अचानक बीमार हो गए हैं जो है, वो चुनाव स्थगित हो गया है। चुनाव स्थगित होने के बाद अब आपको आगामी डेट दे दी जाएगी। देन हमने अप्रोच किया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को, वहाँ से श्री जयपाल सिंह जी को जो है 9वें महीने सितंबर के महीने के अंदर जो है ना आरओ अपॉइंट किया है, जिन्होंने ये शेड्यूल जारी किया, इलेक्शन शेड्यूल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर अभी आपने बताया कि नया आरओ बनाया गया, मुतरेजा जी ने क्यों रिजाइन किया था अपने पद से जब उनको आरओ बनाया गया? रिजाइन नहीं किया। फिर उन्होंने क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को निर्वहन किया? उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन, ये तो वो जाने, उन्होंने ये बहाना बना दिया कि मैं बीमार हूँ, इसलिए जो है चुनाव स्थगित हो गया।
उन्होंने ये बहाना बना दिया। मतलब टाइम केवल बढ़ाने की कोशिश हाँ, की जा रही थी, टाइम टाइम वेस्ट किया जा रहा आप ठीक आपने बिल्कुल ठीक समझा। मेजोरिटी उनके पास नहीं आ रही थी, आपने उसी उनके मेंबर 12 जी उन्होंने इसलिए किए। टाइम बढ़ाने की जो है ना हम क्लियर 17 है, वो टाइम क्लियर 12 बढ़ाने है, की इसमें कोई एक चीज़ मेंबर है। का भी प्लस माइनस नहीं है नहीं सर, है। डे 1 से। उसके बाद- एक बात और है, ये नहीं कि बाद में बटे घड़े 17 थे 17 है। उसके बाद जब 30 को जारी हो गया इलेक्शन प्रोसेस, आप सबको एक चीज़ तो पता होगी कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वो उसको कैप्टन अबायस नहीं रखा जाता, इलेक्शन प्रोसेस जो है पूरा होता है। तो एक कंप्लेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर डाली गई दूसरी तरफ से जो है, जिसमें उन्होंने 7 मेंबरों को कहा कि इन्होंने जो है प्रॉपर चंदा नहीं भरा हुआ, ये नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ। उसकी बात को सुनते हुए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने जो है वो 7 के 7 मेंबर जो है ना अपने आदेश से बाहर कर दिए थे, जिसके खिलाफ हमारे जो बंदे थे, जो 7 बंदे जिनको एक्सपेल किया गया था, वो सारे के सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है एक डिटेल आर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी मेंबर्स हैं 29 जो 7 एक्सपेल किए थे, उनको भी उन्होंने ये कहा कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस को अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 12 का जो है ना इलेक्शन प्रोसेस जो है शुरू होना था, उसके लिए ये जयपाल सिंह रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं बिजली बोर्ड से, उन्होंने ये प्रोसेस जारी किया। ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये उनका इशू आरओ का इशू लेटर ये है। लेटर आप एक कोई भी सज्जन देख लें सीरियल जो सबको बता नहीं सकता फिलहाल इस आप चुनाव देख लें। किस हिसाब से किस तरह इस चुनाव का डेट, कार्यक्रम टाइम, हाँ, वही मैं जो हम कह रहे हैं सब बता रहा लिखी हूँ। हुई वो है। बता दीजिए। हाँ, ये गवर्निंग बॉडी का जो चुनाव है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव रख दिया, एक जनरल सेक्रेटरी का चुनाव रख दिया, एक ट्रेजरर का रख दिया और 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर का चुनाव, जिसके अंदर उन्होंने मैनेजर का चुनाव इंटेंशनली ओमिट कर दिया है, स्कूल मैनेजर का। स्कूल मैनेजर का। अभी कौन है सर वहाँ पे? दूसरी पार्टी का चुनाव नहीं कराना चाहती है सर? सर मैं उसी का सर मतलब तो वही है ना, सर मतलब तो वही है। आप मेरी अर्थ सुन लो जो है, आप मेरी अर्थ सुन लो, उसके बाद मतलब तो आपने निकालना है। उस ये प्रोसेस जो है उन्हीं का जारी किया हुआ है। अब ये 14 तारीख को जो है जो आरओ साहब हैं वो यहाँ तशरीफ़ लेके आए, हमने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए, यानी हम मेरे से मकसद जो है, हमसे मकसद जो है, जो ये बंदे बैठे हैं सब मेरे को छोड़ के सभी ने जो है ना नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए। ये रसीदें हैं जो उन्होंने जो है फार्म एक्सेप्ट करने के बाद हम आपको दी है। हमारे ये रसीद है। उसके साथ ही हमने एक एप्लीकेशन, अरे बंद करो नू। सर इस पूरे मामले में लग तो ये रहा है कि जिम्मेदारी सारी की सारी बनती है रजिस्ट्रार की, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। रिवलेशन है वो देखो। एक एप्लीकेशन दी आरओ साहब को, मैनेजर का इलेक्शन आपने ओमिट किया है, जबकि गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट एंड पार्सल मैनेजर की है। उन्होंने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि मैच का डिसीजन जो है ना आपको दूंगा। उसके बाद कल की जो डेट थी उसके अंदर उन्होंने जो है एक लिस्ट जारी करनी थी, जिसमें जो भी उम्मीदवार जिसका पेपर जो है बिल्कुल करेक्ट पाया गया उनके नाम पब्लिश कर देते, वो कल नहीं आई थी। उसके पश्चात जो है मैंने ये 2 व्हाट्सएप डाले हैं उनको जो है, क्योंकि आज का दिन विड्रॉल करना है, आज 1 बजे तक विड्रॉल होने की, आरओ साहब तशरीफ नहीं लाए। अब आप लोग ही जान सकते हो कि क्या कंसीडरेशन हो सकती है, क्योंकि आरओ जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। 10 मिनट रह रहे यार क्या आरोप मिला हुआ है जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने आरोप लगाया है वो क्या सर मैं ये इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो मिला हुआ है या किसके प्रेशर में काम कर रहा है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हालात क्या है, जो फैक्ट्स हुए हम वही बताएंगे, हम बाकी हम किसी के बारे में नहीं। ना, क्योंकि हम ना तो मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में कोई कमेंट करूँगा, ना मैं कोई कमेंट करूँगा आरओ के बारे में। आप उनके कंडक्ट से जो है ना बात जो है ना, क्या चुनाव टालने की मंशा है उनका? देख चुनाव टल अगर आरओ ही नहीं आता, यही नहीं बताता कि विड्रॉल कब है, विड्रॉल आप करेंगे या नहीं करेंगे, कौन कौन से वैलिड कैंडिडेट है, ये चुनाव को टालने की प्रक्रिया ही हो रही है और क्या हो रहा है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर का नेचुरली हाई कोर्ट बिल्कुल वायलेशन, वायलेशन 100% वायलेशन हो। तो आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखिए हमारे से जो भी
कानून अनुसार कार्रवाई होगी, हम करेंगे ही करेंगे। वो हमें कानून रास्ता दिखाएगा, क्योंकि जरूर करेंगे। वहाँ हाईकोर्ट मंदिर की ऑनरेबल हाईकोर्ट में प्रधानगी 12/4 लगी हुई है तरीक। मंदिर संस्था वो तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। पर ये कंडक्ट जो है ना, मतलब इतनी बड़ी संस्था है जिसके अंदर आज तक कोई भी ऐसी बगलिंग नहीं हुई जो है, और ना ही जो है ना चुनाव ऐसे रोके गए हैं जो है। प्रधान अब पद क्या क्यों छोड़ कारण दिया गया है? था? हाँ जी सर, प्रधान पद क्यों छोड़ दिया गया, जिसका क्यों नहीं? प्रधान पद के लिए जो है ना, मैंने आपको अर्ज किया है कि जो पहले इलेक्शन प्रोसेस 30/7 में जारी हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट ने जो है ना पर्चा भराना जो है, और जब हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के पास टोटल गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि प्रधान ने पर्चा भरा हुआ है, इसलिए उससे इलेक्शन को सेट इन मोशन किया जाता है। तो ही हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज प्रेसिडेंट, पर उस पर सेट इन मोशन कर दिया। वो चलता रहेगा ठीक प्रोसीजर, है। बाकी का इलेक्शन बाकी का इलेक्शन उसके लिए जो है ना, हमने सेपरेट एग्रीड होकर हमने जो है, जो स्टेट रजिस्ट्रार है, पहले उसकी अपील डाली, अब उसके बाद जो है ना, ये वो अपील जो है रजिस्ट्रार जनरल के पेंडिंग पड़ी है। वो प्रोसेस अलग है। मेन तो ये है कि जो गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि अगर किसी भी संस्था की गवर्निंग बॉडी ही नहीं बैठेंगी तो उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके जो रोज के खर्चे वो कहाँ से निकलेंगे। तो बेसिक जो कहानी है वो ये है कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव प्रोसेस उसी का ही जो है ना, जयपाल सिंह उनका नाम है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, 1124 सेक्टर 6 में रिहायश है उनकी जो है, और वो उन्होंने ही जो है ना इस प्रोसेस को डिले किया। क्यों किया, कैसे नहीं किया, किस लिए किया, ये हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये कमेंट जो है ना, ये आप जो है ना, आप देख सकते हो जो है। अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? अगला कदम क्या है? सर, जो भी लीगल प्रोसेस होगा आप अडॉप्ट करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अब तो हमें लीगल प्रोसेस की तरफ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है।